हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 54 करने जा रहे हैं। ओके, और लीड कोड नंबर 2471 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली में। बट इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम छुपा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो डेफिनेटली आ सकता है। इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम एंड अ गुड प्रॉब्लम आल्सो। तो जो हिडन प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बट एवरीथिंग विल बी ईजी। ओके, ये मेरी गारंटी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को बना भी रखा होगा। ओके, तो मोटिवेशन देखते हैं यार। लास्ट वीक बचा है 2024 का, है ना, लास्ट वीक ऑफ ईयर 2024। यूज दिस वीक फॉर सेटिंग अप योर प्लान्स एंड माइंड टू बी रेडी फॉर ईयर 2025। अपने माइंड सेट को एकदम फिक्स कर लो कि आपको करना क्या है 2024 में, क्या आपका गोल होने वाला है 2025 के लिए, एंड बी रेडी फॉर इट। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द चेंज दैट यू आर प्लानिंग टू गेट इन 2025। आई वॉन्ट एवरी वन टू क्रैक देयर ड्रीम गोल। जो भी आपके गोल हो सकते हैं, कुछ भी वो गोल हो सकता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू ग्रैब इट एंड वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। इस वीक को यूटिलाइज करो और एक प्लान बनाओ बढ़िया से, अच्छे से, एंड जस्ट लेट्स गेट इट। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल। यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विथ यूनिक वैल्यूज़। एक बाइनरी ट्री है, उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ है। इस यूनिक वैल्यू का भी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे तो। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी टू नोड्स एट द सेम लेवल। ठीक है, एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं आप एक लेवल पर हो, मान लेते हैं करंटली आप इस लेवल पर हो, ठीक है। अब इस लेवल में आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में दो नोड को चुन सकते हो और उसको स्वैप मार सकते हो, एंड स्वैप देयर वैल्यूज़, ठीक है, ताकि आप उसको सॉर्ट कर सको स्वैप कर करके। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द वैल्यूज एट ईच लेवल सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, द लेवल ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस अलॉन्ग विद, चलो ये छोड़ दो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये एक लेवल है, इस लेवल में जितने भी नोड्स हैं देखो, तो उसका ऑर्डर क्या है, 7 है पहले, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है ना। ये सॉर्टेड ऑब्वियसली नहीं है, इसका सॉर्टेड फॉर्म क्या होगा, 5 6 7 8। तो कितने मिनिमम स्वैप करने पड़ेंगे इस लेवल में। सिमिलरली कितने मिनिमम स्वैप करने पड़ेंगे इस लेवल को सॉर्ट करने के लिए, कितने मिनिमम स्वैप करने पड़ेंगे इस लेवल को सॉर्ट करने के लिए, इस लेवल को सॉर्ट करने के लिए। टोटल जितने भी ऑपरेशंस लगे, ठीक है, सबका एडिशन आपको भेजना है, और मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो आउटपुट आपका यहाँ पर 3 क्यों है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप नोटिस करो तो पहला वाला तो हमेशा सॉर्टेड है क्योंकि वहाँ पर एक ही एलिमेंट है। दूसरा वाला सॉर्टेड नहीं है ना, पहले देखो 4,3 है, बट इसको आपको 3,4 करने में एक स्वैप लगेगा। इन दोनों को स्वैप मारोगे तो क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन यहाँ लगेगा इस लेवल पे, है ना, 1 ऑपरेशन। यहाँ पर आपको लगेगा 2 ऑपरेशन, स्वैप करोगे 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो ये सॉर्टेड हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये 9,10 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसका आंसर 3 है, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये वाले का मैं दिखा देता हूँ कि इसका स्वैप यहाँ पर 2 ऑपरेशन क्यों लगेंगे। ये जो है ना आपका क्या है, पहले लिख देता हूँ मैं, 7 6 8 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 7 को और यहाँ 5 को अगर स्वैप कर दूँ तो 5 हो जाएगा, 6 8 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 8 और इस 7 को स्वैप कर दो तो 5 6 7 8 हो जाएगा। देखो 2 ऑपरेशन लगे ना, 2 बार स्वैप करना पड़ा, इसीलिए इस लेवल में 2 काम लगे थे, 2 ऑपरेशन लगे थे। यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर 1 लगा, टोटल 3 आ गया। आंसर हमारा 3 है। चलो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस भी होगा, बट एक सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, और ये मैं 1000 बार आपको बता भी रखा हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर एक बार में एक लेवल के पूरे नोड्स को उठाना है और उस पर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टाइम इस लेवल पर आओगे, इस लेवल के सारे नोड्स पर आपको एक बार में प्रोसेसिंग करनी है ना। आपको ये बताना है कि इस लेवल में कितने ऑपरेशन लगे, इस लेवल में कितने ऑपरेशन लगे, फिर इस लेवल में कितने ऑपरेशन लगे। तो आप नोटिस कर रहे हो, एक बार में एक लेवल के पूरे नोड्स को प्रोसेस करना है। तो उस केस में मैंने आपको एक तो आपको समझ में आ गया कि लेवल बाय लेवल करना है। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या करते हैं, BFS लगाते हैं यूजिंग क्यू, ठीक है। अब BFS लिखने का 2 तरीका होता है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में बता रखे हैं। तो उसमें से कौन सा तरीका हम लोग आज लिखेंगे, और उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। हम वो वाला तरीका लिखेंगे जिसमें हम ऐसे लिखते थे, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, करंट लेवल में जितने भी नोड्स है वो सारे नोड्स मुझे एक बार में चाहिए। तो इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, ठीक है। और यहाँ पर एक वाइल लूप लिख देता है कि एक बार में इन सारे नोड्स को मुझे प्रोसेस करना है, वाइल n माइनस माइनस।
या तो हम ये वाला BFS लिखेंगे आज, और आपको रीज़न भी समझ में आ गया क्यों, क्योंकि मुझे एक बार में, मुझे लेवल से यहाँ पर मतलब है ना, हर लेवल का पूरे नोट्स पर मुझे एक बार में ही कुछ कांड करना है उसमें, है ना, ऑपरेशंस निकालने हैं उसके। तो देख रहे हो, एक बार में पूरे लेवल को यहाँ पर मैं स्टोर करके उसमें कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, ठीक है, उसको सॉर्ट करने के लिए। तो इसलिए हम ये वाला BFS यूज़ करने वाले हैं। चलो ये तो पता चल गया कि हम कौन सा BFS यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें, इस प्रॉब्लम में क्या हिडन है। इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम हिडन है, वो मैं आपको बताता हूँ, और वो प्रॉब्लम मैंने बहुत पहले हैकर रैंक में सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो, अब मुझे प्रॉब्लम का नाम नहीं याद है, बट मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। पता प्रॉब्लम क्या था, कि आपको एक इनपुट अरे दिया रहेगा वेक्टर, और इसमें सारे यूनिक वैल्यूज़ ही होंगे, ठीक है, सारे यूनिक वैल्यूज़ होंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम आ सकता है अलग से इंटरव्यू में। बाइनरी ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, बस आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, उसका इंडेक्सिंग मैंने कर दिया है, और सारे यूनिक वैल्यूज़ रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस इतना बताना है कि इसको सॉर्ट करने में मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे, और एक ऑपरेशन में आप 2 वैल्यू को चुन के उनको स्वैप मार सकते हो, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम है जो इस बाइनरी ट्री में छिपा हुआ है, वरना ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। आपको तो पता ही है कि बाइनरी ट्री में आप लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर सकते हो, तो आप करोगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, यहाँ पर आपको मिल गया यहाँ पर 1, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको छोड़ दो। आपको मिल गया यहाँ पर 4,3, ये सॉर्टेड नहीं है। अब आपको पता करना है कि इसको सॉर्ट करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, और सारे वैल्यूज़ यूनिक है, प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है। तो यही प्रॉब्लम नहीं हो गया, वो देखा है, तो यही प्रॉब्लम है, बस बाइनरी ट्री छिपा दिया है, ज़बरदस्ती का बाइनरी ट्री डाल दिया है इसमें, ठीक है। ये भी देखो 7,6,8,5 है, 7,6,8,5 सारे वैल्यूज़ यूनिक है इसमें, और आपको बताना है कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो देखा जाए तो बाइनरी ट्री ज़बरदस्ती घुसा दिया गया, वरना प्रॉब्लम कुछ नहीं, यही है प्रॉब्लम। क्या है कि एक वेक्टर है, उसमें एलिमेंट्स हैं, सारे यूनिक हैं, आपको बताना है कितना स्वैप करना पड़ेगा, कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे टू मेक इट सॉर्टेड, है ना। और मैं लिख भी देता हूँ कि सॉर्टेड वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो कितने स्वैप्स लगें या फिर कितने ऑपरेशंस लगें, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखा है, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं तुरंत समझ गया कि भाई ये यही प्रॉब्लम इसमें छिपा हुआ है, और बड़ा इजीली बना लिया था मैंने इसको, है ना। अब आते हैं कि चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे निकाला जाए कि इसको सॉर्ट करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, उस पर आते हैं। तो वो वाला प्रॉब्लम भी आपसे बन जाएगा, और आज वाला POTD भी आपसे बन जाएगा, ओके। देखो ध्यान दो, ये इनपुट दे रखा है, आपको इसको सॉर्ट करना है, बस इतना पता करना है कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे। तो आपको ये तो 100% पता है कि इसमें ये सॉर्टेड वेक्टर जब होगा, ये मान लेते हैं मैंने यहाँ पर, आप सॉर्टेड वेक्टर लिख दो कि अगर ये सॉर्ट करूँगा मैं तो वो कैसा दिखेगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, ये तो आपको पता है। पर मान के चलते हैं आप यहाँ पर आए, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर 7 है, बट मैंने आपको बता रखा कि भाई जब सॉर्ट करोगे तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था ना, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 7 है। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ मेरे अरे में 5 एक्चुअली में कहाँ पर है, मेरे अरे में 5 जो है इंडेक्स नंबर 3 पर है, ठीक है। वो आप कैसे ढूंढोगे, या तो फॉर लूप लगा के चेक मार लेना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 8 था, फॉर लूप लगा के चेक कर लेना कि भाई यहाँ पर 5 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 7 है, तो मेरे अरे में 5 किधर है ना। या तो फॉर लूप लगाने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो आप एक मैप में स्टोर कर लेना, ताकि आप क्विकली पता कर सको कि यहाँ पर जो ओरिजिनली जिस नंबर को होना चाहिए था वो किस इंडेक्स में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, प्री प्रोसेसिंग करते वक्त सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग पहले से ही लिख दूंगा। 6 का इंडेक्सिंग 1 है, 8 का इंडेक्सिंग 2 है, 5 का इंडेक्सिंग 3 है। तो आपने नोटिस किया, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी मैंने कैसे बोला कि 7 की जगह 5 होना चाहिए था, तो 5 कहाँ पर है भाई, 5 यहाँ पर है। तो कैसे पता किया मैंने, एक डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा ना, तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने रख रखा। तो डायरेक्टली मैं जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो 7 है, बट यहाँ पर होना चाहिए था किसको, वहाँ पर होना चाहिए था 5 को, है ना, क्योंकि सॉर्टेड वाले वेक्टर में यहाँ पर 5 है। तो मैंने 5 का इंडेक्स पता किया यहाँ से, तो पता चला कि अच्छा वो यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्वैप मार दूंगा, ताकि कम से कम 5 तो अपनी जगह पे आ जाए, करेक्ट जगह पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्वैप मार दिया, यहाँ पर 5 को ले आया और यहाँ पर 7 को ले आया, ठीक है। अब 5 का इंडेक्स क्या हो गया, 5 का इंडेक्स 0 हो गया, मतलब करेंटली इंडेक्स I पर है, और 7 का इंडेक्स 3 हो गया। तो वो मैं मैप में भी अपडेट कर दूंगा कि मैंने अब ओरिजिनल वेक्टर में चेंज कर दिया उनका इंडेक्स, ठीक है, ओके। जैसे आपको दिखा कि अच्छा ये ओरिजिनल जगह पे नहीं था, तो ऑब्वियस आपने एक स्वैप मारा है यहाँ पर, तो स्वैप्स में आपने 1 ऐड कर दिया। कुछ भी फैंसी किया आपने यहाँ पर, कुछ भी फैंसी नहीं किया,
कोई टफ प्रॉब्लम था ही नहीं है। आपने स्वैप मार दिया, आपने काउंट बढ़ा दिया, एक स्वैप लगा, ठीक है। अब इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स आई 1 पर 6 होना चाहिए, क्योंकि सॉर्टेड में 6 है और 6 है भी, तो वी आर गुड, हमें कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडेक्स मेरा आई यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर है 8, ठीक है, बट यहाँ होना चाहिए था कि इसको 7 को होना चाहिए था। तो मैं क्या बोला कि भाई 7 जो है मेरे इस वेक्टर में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। याद करो इस 7 का इंडेक्स हमने चेंज किया था मैप में, है ना, ये रहा इसका इंडेक्स, हमने अपडेट किया था ना, पहले कुछ और इंडेक्स था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए मैं मैप में अपडेट कर रहा था ताकि मुझे अपडेटेड इंडेक्स पता हो। तो फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 8 दिखा, बट यहाँ पर 7 होना चाहिए था। मैंने 7 का इंडेक्स मैप से ढूंढा कि 7 का इंडेक्स क्या है, 3 है, कि इंडेक्स 7 जो है 3 पर प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 3 पर जाऊँगा, बोलूँगा भाई स्वैप मार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। तो इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ, 7 अपने एकदम करेक्ट जगह पर आ गया जहाँ उसको एक्चुअली में होना चाहिए था। तो 7 का इंडेक्स 2 कर दिया मैंने, और 8 कहाँ पर चले गया, इंडेक्स नंबर 3 पर चला गया। तो देखो 8 का इंडेक्स मैंने 3 कर दिया, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, मैंने देखा कि आई पर यहाँ 8 होना चाहिए था, ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर 8 है ऑलरेडी, वी आर गुड, है ना। और हाँ, एक स्वैप आपने किया था यहाँ पर 7 का, तो मैंने +1 करना भूल गया था। फिर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हमारी कहानी खत्म हो गई। देखो इतने ऑपरेशंस में ही सारे सॉर्टेड हो गए, ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा यूनिक वैल्यूज़ का यहाँ पर आपको हेल्प कैसे हुआ, आप मैप में स्टोर कर पा रहे हो, है ना। मैप में डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप नहीं डाल सकते ना। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर 6 2 बार होता, तो 6 का इंडेक्स 1 है और 6 इंडेक्स 2 पर भी है, तो कैसे करते, वो तो अपडेट हो जाता है इसका इंडेक्स, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम में ये दिया होना कि सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सिर्फ यूनिक एलिमेंट, तभी तो मैप में आपने इंडेक्स स्टोर किया और आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन भी नहीं हुई, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, हर लेवल तो एक तरह का ऐसा वेक्टर ही तो है, तो हर लेवल का आप वेक्टर निकाल लो और उसमें ये वाला ऑपरेशन लगा दो जो अभी हमने किया, पॉइंटर आई स्टार्ट किया, कंपेयर किया, मैप में स्टोर किया इंडेक्स को, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर लेवल से जितने ऑपरेशन निकल कर आ रहे हैं उसको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से आपने 2 चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, ये वाला POTD, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी प्रॉब्लम, अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम पता होती तो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया तो उनके लिए भी अच्छा, उनको ये प्रॉब्लम भी पता चल गया। तो आइडियली होता क्या है, बाइनरी ट्री इन्वॉल्व नहीं होता है ऑनलाइन असेसमेंट में। आई डोंट थिंक बाइनरी ट्री इन्वॉल्व करेंगे ज़बरदस्ती का, है ना। वहाँ डायरेक्ट आपको एक अरे दे देगा और बोलेगा कि भाई मिनिमम कितने स्वैप्स लगेंगे इसको सॉर्ट करने में, डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा। तो आपको एक सॉर्टेड वेक्टर यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। इंडेक्स आई मान लेते आप यहाँ रख रहे हो, तो यहाँ पर 7 है, तो पता चल जाएगा कि हाँ 7 की जगह यहाँ 5 होना चाहिए था, क्योंकि ये सॉर्टेड है, राइट। तो हम एक और वेक्टर बनाएंगे सॉर्टेड, उसको सॉर्ट कर देंगे 5 6 7 8, और फिर कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और देखो यहाँ पर मैप का भी हमें यूज़ करना है, मैप का। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब चाहे तो वीडियो पॉज करके आप ये काम कर सकते हो, मतलब हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो यही वाला BFS तो हमें लगाना है। तो देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी BFS को तो आप लोग लिखना है। प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल हो गया देखा जाए तो, ठीक है। इसी BFS को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये आप क्या कर रहे हो, आप एक लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हो, ट्रैवर्सिंग एंटायर लेवल। तो इस लेवल में जो जो नोड्स हैं वो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस लेवल के सारे नोड्स को हम लोग ले लेते हैं, है ना। सारे नोड्स को ले लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। तो उसके लिए वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, कुछ भी नाम दे दो, लेवल नोड्स या वेक्टर वैक कुछ भी दे दो, ठीक है। और इस वेक्टर में सारे लेवल नोड्स को पॉप करते रहो। नोड इज इक्वल टू ट्री नोड एस्ट्रिस्क नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, वही पुराना घिसा पिटा खानदानी BFS वाला कोड, और वैक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नोड का जो भी वैल्यू है आपने पुश कर दिया इसको, ठीक है। और फिर क्या, ये जो नोड है अगर इसका लेफ़्ट चाइल्ड है तो लेफ़्ट चाइल्ड को पुश कर दो, अगर इसका राइट चाइल्ड है तो राइट साइड को पुश कर दो। ये वही नॉर्मल BFS ही कर रहा हूँ और कुछ नया चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा BFS। अब आपने नोटिस करो इस वाइल लूप में
आप वेक्टर में इस लेवल के सारे नोड्स को डाल दोगे। जैसे ये वाइल लूप खत्म होगा तो आपके पास वेक्टर प्रेजेंट होगा जिसमें सारे उस करंट लेवल का सारा नोड्स होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिख लेना, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एक अलग से फंक्शन लिख लेना जहाँ पर आप कौन सा कांड कर रहे होगा, ये वाला कांड कर रहे होगा जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये वाला है ना, जहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे। तो यहाँ मिन ऑपरेशंस नाम का एक फंक्शन लिख देना, वहाँ पर इस वेक्टर को आप भेज देना, और लास्ट में जब BFS विफएस सब खत्म हो जाएगा तो रिटर्न रिजल्ट कर देना। तो देखा जाए तो मैं इंटरव्यू में भी रहता तो मैं इसी तरह का थॉट प्रोसेस लेता कि मुझे बाइनरी, मुझे पता तो है कि BFS लगाना है इसमें क्योंकि लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करना है, और कौन सा BFS लिखना वो भी पता चल चुका था यहाँ पर, क्योंकि हर बार एक बार में एक पूरे लेवल को प्रोसेस करना है। तो ये वाला वाइल लूप बेस्ट होगा, ये वाला BFS टाइप, ठीक है। अब चलो हर लेवल का आपको नोड जब मिल गया है, सारे नोड्स मिल गए हैं, ये आपको मान लेते ये मिल गया, अब इसमें दिमाग खर्च करो कि भाई इसको सॉर्ट करने में कितने मिनिमम स्वैप्स लगेंगे, तो वो हमने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम को इसी तरह सोचा करो यार, किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही से सोचोगे वो टफ है तो आप उसी वक्त नर्वस हो जाओगे और आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा इतना। आप हमेशा ये सोच के चलो कि नहीं ठीक है, थिंक थ्रू करते हैं, थोड़ा घुसते हैं प्रॉब्लम में, देन डेफिनेटली आपको रास्ता मिलता चला जाएगा धीरे धीरे। ट्राई तो करो ना पहले, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है अप्रोच ये वाला, दो चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिली, ओके। तो चलो इसका पहले कोड करते हैं और टाइम और स्पेस कम्प्लीटली वहीं पर देख लेंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्यू ले लिया क्योंकि मुझे BFS परफॉर्म करना है, और स्टार्टिंग में ही हम क्या करते थे, क्यू डॉट पुश यहाँ पर रूट को डाल देते थे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप्स या तो रिजल्ट नाम का जो भी वेरिएबल है वो ले लेते हैं, और वही पुराना घिसा पिटा खानदानी BFS का कोड। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। सबसे पहले क्यू का साइज़ निकालते हैं, तो ये क्या है, टोटल नोड्स इन करेंट लेवल, ओके। और लेवल में जितने भी नोड्स होंगे सबको मैं एक वेक्टर में डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो सारे नोड्स को प्रोसेस करते हैं। वाइल n माइनस माइनस ट्री नोड एस्टेरिस्क टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, ठीक है, और वेक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। करंट नोड आपको मिला तो टेम्प का वैल्यू इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद वही पुराना, अगर इसका लेफ्ट प्रेजेंट है ना, हमारा ये टेम्प नाम है ना नोड का, अगर इज नॉट इक्वल टू नल है तो क्यू डॉट पुश टेम्प का लेफ्ट को डाल दो। और सिमिलरली आपको किसके लिए करना है, राइट के लिए। अगर टेम्प का राइट प्रेजेंट है तो क्यू के राइट को यहाँ पर डाल दो। जैसे ये वाइल लूप खत्म होगा आपके वेक्टर में, ये वाला जो वैक आपने लिया था उसमें उस लेवल के सारे नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू काउंट मिन स्वैप्स टू सॉर्ट नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, उसमें मैं इस वेक्टर को भेज देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न कर देंगे जो भी आपका रिजल्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बस ये फंक्शन अपने लिखना है, काउंट मिन स्वैप्स टू सॉर्ट, और ये खुद में ही एक नया प्रॉब्लम है ना, इंट, जिसमें आपको एक वेक्टर दिया रहेगा जिसमें सारे यूनिक वैल्यूज़ होंगे, वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक नाम दे देते हैं, ठीक है। और आपको इसमें मिनिमम ऑपरेशंस निकालना है या मिनिमम स्वैप्स निकालना है। तो मिनिमम स्वैप्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट एक सॉर्टेड वेक्टर ले लेते हैं, सॉर्टेड वेक्टर, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, बिगिन ऑफ वेक्टर डाल से लेकर एंड ऑफ वेक्टर तक का सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया। और इसको सॉर्ट कर देते हैं ताकि मुझे पता हो कि सॉर्टेड वेक्टर में कौन से एलिमेंट कहाँ पर होंगे, ठीक है। सॉर्ट कर दिया इस सॉर्टेड वेक्टर को, चलो सॉर्ट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि हर एलिमेंट का ओरिजिनल इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए ना। अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, इंट कॉमा इंट MP, ठीक है, जहाँ पर नम्स ऑफ आई का आई इंडेक्स है वो स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। पब्लिक कर दे रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वेक डॉट साइज आई प्लस प्लस MP ऑफ वेक ऑफ आई का ओरिजिनल इंडेक्स आई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद चलो अब प्रोसेस करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वेक डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर मेरे ओरिजिनल जो वेक्टर था मतलब वेक ऑफ आई में जो एलिमेंट्स है
है ना, अगर वो इक्वल टू निकल गया सॉर्टेड वेक्टर में जो एलिमेंट है उस इंडेक्स में, ठीक है, तब तो कुछ करना ही नहीं ना, तब तो कंटिन्यू कर दो, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम जगह पर है जहाँ पर होना चाहिए सॉर्टेड वेक्टर, तो नो स्वैप रिक्वायर्ड, है ना, मैं लिख भी देता हूँ नो स्वैप रिक्वायर्ड। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब दोनों अनइक्वल है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि करंट इंडेक्स क्या है मेरे जो भी ओरिजिनल जो एलिमेंट होना चाहिए था सॉर्टेड वेक्टर में। तो एम पी ऑफ सॉर्टेड वेक ऑफ आई में जो भी एलिमेंट है उसका मैंने ओरिजिनल इंडेक्स निकाल लिया कि ओरिजिनल वेक्टर में उसका इंडेक्स क्या है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला कि मेरा जो वेक आई अभी जो है वो एलिमेंट है उसको कहाँ मैं भेजूंगा, उसको मैं इस करंट इंडेक्स पे भेज दूंगा। तो मैं पहले तो अपडेट कर देता हूँ कि एम पी ऑफ वेक आई का जो अब नया इंडेक्स होने वाला है वो कर इंडेक्स होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद स्वैप कर दो, जो हम लोग स्वैप कर रहे थे ना, वेक ऑफ कर इंडेक्स में जो भी वैल्यू है और वेक ऑफ आई में जो भी वैल्यू, इन दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एक वैल्यू वेरिएबल ले लो स्वैप्स प्लस प्लस, और आई थिंक बस रिटर्न लास्ट में स्वैप्स को रिटर्न कर दो। यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। कहीं पर कुछ मिस किया है क्या मैंने? क्यू डॉट ट्री नोड एस्ट्रिस्क है, यहाँ पर नोड का स्पेलिंग गलत हो गया। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने वेक ऑफ आई का इंडेक्स यहाँ पर अपडेट कर दिया है, राइट? ओके। और आपने एक आपको यहाँ पर ये भी कर लेना चाहिए था कि एम पी ऑफ जो मेरा वेक ऑफ करंट इंडेक्स में जो एलिमेंट है ना, उसका इंडेक्स ये आई हो जाएगा। ओके, ये भी कर सकते हो, नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि करंट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका होगा, ये कर इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि आप स्वैप कर दोगे उसको। लेट्स सी कहाँ पर हमने गलती करी है। क्यू डॉट पुश टेम्प डॉट राइट, यहाँ पर ये छूट गया है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो, सबमिट करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लिसिटी देखेंगे। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो टाइम कॉम्प्लिसिटी देखो, अगर आप यहाँ देखो तो ये वाइल लूप जो है ना, जो बी एफ एस है, बी एफ एस का आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लिसिटी होता है ओ ऑफ एन, क्योंकि आप सारे नोड्स को एक बार तो विजिट करते ही करते हो, ठीक है। बट एक और चीज़ आप नोटिस करो, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जितने भी होंगे इसके, हर लेवल पर आप ये वाला काउंट करते हो, है ना। ओ ऑफ मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लेवल्स एल है, तो लेवल जितने लेवल्स हैं उतनी बार आप यहाँ पर देख रहे हो क्या कर रहे हो, उतनी बार आप यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सॉर्ट करते वक्त मान लेते हैं हर लेवल पर मान लेते हैं डब्लू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एन लॉग एन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर डब्लू एलिमेंट्स होंगे, डब्लू लॉग डब्लू, ऐसे मान के चलो कि उस हर लेवल का, ठीक है, डब्लू एलिमेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इतने हैं, तो लेवल इंटू डब्लू लॉग डब्लू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ सॉर्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप वेक डॉट साइज पे इटरेट मार रहे हो, तो प्लस डब्लू, ठीक है। तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। डब्लू क्या का मतलब क्या हुआ कि हर लेवल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको मैं डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो सॉर्टिंग हो रहा है डब्लू लॉग डब्लू, फिर वेक डॉट साइज पर आपने इटरेट करा, यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर वेक डॉट साइज पर इटरेट करा, तो यहाँ डब्लू, ठीक है। और ये लेकिन कितनी बार कर रहे हो आप, ये वाला फंक्शन कितनी बार कॉल कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं तो लेवल एंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया डिटेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। बट आप इसको क्या बोलते हैं, इसको आप अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो, बट अप्रॉक्सीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर पूरा डिटेल में आप हर चीज़ बता दो कि इतने लेवल्स थे, हर लेवल पर आप ये सब काम कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर हम स्पेस बहुत ले रहे हैं, है ना। हर लेवल के लिए आप एक सॉर्टेड वेक्टर नाम का एक वेक्टर ले रहे हो, उसको सॉर्ट करते हो आप, ठीक है। फिर एक अनऑर्डर्ड मैप भी ले रहे हो, तो इसको इसे स्पेस को ऑप्टिमाइज करने का एक और तरीका है कि आप बिट मैनिपुलेशन की मदद से बिट्स में स्टोर करो इस इन्फॉर्मेशन को, कि हर एक एलिमेंट है उसका प्रॉपर इंडेक्स क्या है, बिट में स्टोर करोगे तो आपको इस मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसको बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा क्योंकि उसमें मैं और भी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, जो कि आपको जानना चाहिए अगर आपको बिट मैनिपुलेशन में अच्छा होना है तो वो इस प्लेलिस्ट में ना डाल के मैं उस प्लेलिस्ट में डालूंगा। गिव मी सम टाइम टू मेक दैट वीडियो सेपरेटली। बट आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है रेट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।